परम पूज्य गुरु महाराज की साधना भी क्या खूब है। आप एक उदाहरण से इसको समझें। एक पत्थर होता है, एक स्पंज होता है। आप पत्थर पर अगर रंग डाल देंगे तो शायद पत्थर बाहर से रंग तो जाए, पर अंदर में उन रंगों का कोई प्रभाव नहीं होता है। पर अगर स्पंज में डाल दें तो उन रंगों को वह सोख लेता है, जबकि पत्थर अपने आप को बाहरी रूप से रंग करके और रंगों को बाहर निकाल देता है। उस पर अंतर में जाता नहीं, पर स्पंज अपने अंतर तक ले लेता है। तो इसको हम समझेंगे कैसे? परम पूज्य गुरु महाराज जो प्रेम का छींटा या अपने विचार, प्रेम कहाँ से आता है? विचार, आपके विचार परिवर्तित हो जाएंगे तो आपका हृदय प्रेम से भर जाता है। तो हमारा पत्थर रूपी जो हृदय है वो जब स्पंज में परिवर्तित हो जाए तब परम पूज्य गुरु महाराज के विचार को हम धारण करते हैं। तात्पर्य यह कि अगर हमारे वाणी में है सिर्फ कि गुरु महाराज ऐसे हैं, गुरु महाराज ये कहते हैं, गुरु महाराज ये बतलाते हैं, तो जैसे पत्थर बाहर से तो रंग गया, वैसे ही हम अपने आप को रंगा हुआ दिखाते हैं अपने वाणी से। पर अगर हमारे व्यवहार में प्रेम नहीं है तो अंदर में तो है नहीं। तो वास्तव में यह परम पूज्य गुरु महाराज की साधना यही करती है, हमारे पत्थर रूपी हृदय को स्पंज रूपी हृदय बना देता है, कोमल बना देता है। तब वह जो विचार परम पूज्य गुरु महाराज के होते हैं वह हमारे व्यवहार में झलक जाता है, वह हमारे व्यवहार में आ जाता है। वास्तव में हमें हमेशा चिंतन करना चाहिए कि हम जो गुरु महाराज की बातें सुबह से शाम तक हम सब करते हैं, वास्तव में हमने क्या धारण किया है। और अगर हमने धारण किया है तो हमारे व्यवहार में वो आना चाहिए। पर हम सब संसार में भी हैं तो यहाँ पर एक बात का यह भी ख्याल रखना होता है, जैसे माता पिता अंतर में बच्चों के लिए तो प्रेम रखते ही है, पर बाहर से कभी कभी अनुशासन सिखाना पड़ता है, उन्हें कुछ ज्ञान सिखाना पड़ता है। तो बाहरी रूप तो कड़ा दिखाया जा सकता है, पर यह साधना अंतर की है, इसीलिए इसे आंतरिक सत्संग भी कहते हैं। अंतर में अगर आपके हृदय में सबके लिए प्रेम है, सबके लिए अच्छा भाव है, तो निश्चित तौर पर गुरु महाराज के साधना का असर आप पर पड़ रहा है। आइए हम सब उसी साधना को इस समय करने के लिए बैठे हैं।